वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड अनुराग आर्या, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से। आप सभी पार्टिसिपेंट का, सभी मेहमानों का फोर्साज बीएसडी प्रोजेक्ट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं ऐसी आशा भी करता हूं कि इस वेबिनार के माध्यम से सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए, 100% वर्क फ्रॉम होम करते हुए, ना किसी के पास जाकर, ना किसी को बुलाकर, ना कुछ खरीद कर, ना कुछ बेच कर, अपने ही घर से अपने ही मन मुताबिक समय को निर्धारित करके इस बिजनेस को सीखते सिखाते हुए हम यहां से लाखों रुपए भी कमाएंगे। और एक दिन ऐसा भी लेकर के आएंगे मेरे दोस्त कि हम लोग महीने का करोड़ों रुपए भी कमा रहे होंगे। हार्टली वेलकम इन फोर्साज बीएसडी प्रोजेक्ट पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें मेरे दोस्त, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो जरा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। मेरे दोस्त, उम्मीद जिंदा रखो। आज आप पर हंसने वाले कल आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। मेरे दोस्त, हंसने दीजिए, लोगों का काम है बोलना, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। जो लोग आज आपकी बातों पर हंसते हैं वही लोग आपके लिए कल क्लैपिंग भी करेंगे। थैंक यू सो मच। और आज के हमारे डायनेमिक लीडरशिप को हम इनवाइट करने का समय हो गया है, तो हम सभी उनका डिजिटल वेलकम करना चाहेंगे इस मंच पर। नाउ टाइम टू इनवाइट, so please be ready for heartily welcome him, none other than the dynamic leadership Mr. Narendra Singh sir from Noida, Tiger Team India, उत्तर प्रदेश। हम सर का फ्लावर बुके से, फ्लावर से हार्टली वेलकम करते हैं सर का इस मंच पर। प्यार भरी क्लैपिंग से उनको टाइगर टीम इंडिया के मंच पर हम इनवाइट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू एंड पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ यहाँ पर मुकेश सर का कि जिन्होंने इतना वंडरफुल सिस्टम, इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हम सभी इंडियंस के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाई हुई है, और जिसके थ्रू कि हम रोजाना रात को यहाँ कनेक्ट होते हैं। एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू मिस्टर लाडो, जिन्होंने कि इतना वंडरफुल जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट है forces.io वो हमारे सामने रखा, और जिसकी वजह से कि हम अपने जीवन के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं हमेशा की भांति आज भी नोएडा उत्तर प्रदेश से आप सभी के साथ में मैं कनेक्टेड हूं। और साथियों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि जो आज की जिम्मेदारी मुझे दी गई है आज की मीटिंग आपके सामने रखने के लिए, सो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपको चीज़ों की जो बारीकियां हैं, जो इस प्लान की बारीकियां हैं, वो आपके सामने मैं रखूंगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप अपने अपलाइन से कोशिश करेंगे कि उस समस्या को दूर किया जाए और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जो और गहराई है उसको समझ के आप इसको स्टार्ट करें। ठीक है साथियों, एक्सक्यूज मी। तो साथियों, चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको लेके चलता हूं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू,
और वैसे तो मैं जानता हूं कि ये प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के बाहर भी कई देशों के अंदर इस प्रोग्राम को देखा जाता है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ से भी पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हैं, कनेक्टेड हैं, मैं सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ एक बार फिर से कि आप लोगों ने जो अपना समय यहाँ पर निकाला है, उस समय आपका एक एक मिनट यहाँ पर वसूल होने वाला है, क्योंकि हम आपको इस सिस्टम की जो बारीकियां हैं उनमें हम आपको लेके चलने वाले हैं। बस कुछ ही सेकंड्स और हम आपको लेके चल रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, जिससे कि आप चीज़ों की जो बारीकी है वो आप सीख पाएंगे। साथियों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपके सामने कि जो फाइनेंशियल डिस्क्लेमर, यहाँ पर दी गई इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के पर्पज से है, और यहाँ पर जो डिसीजंस आप लेते हैं इस पूरे प्रोग्राम को समझने के बाद वो आप अपनी समझ-बूझ के साथ आप यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। साथियों, मैं आपके अच्छे भविष्य की यहाँ पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप forza.io के थ्रू आप अपने जीवन के अंदर जो फाइनेंशियल ग्रोथ, जो फाइनेंशियल फ्रीडम आप हासिल करना चाहते हैं, जिस तरह से हम आज की डेट में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर चुके हैं, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, वो सारी पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पे संभव कर पाएंगे। उसके लिए लर्निंग बहुत जरूरी है, और लर्निंग के लिए हम हमेशा आपके साथ वचनबद्ध हैं, और हम आपके लिए हमेशा उन चीज़ों को, उन बारीकियों को समझाने के लिए, बताने के लिए तैयार रहते हैं, और अपनी नॉलेज को हमेशा एक्सपेंड करते हैं, जिससे कि आपके सामने बेटर से बेटर इंफॉर्मेशन हम इजी से इजी तरीके से आपके सामने रख पाएं, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ के और नए साथियों के सामने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप उनके सामने उनको प्रेजेंट कर पाएं। साथियों, दोस्तों देखिए, आप क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने हमेशा ये रखता है कि आप उसी चीज को किस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, कई लहजे हो सकते हैं, आप उसी बात को किस तरह से कहते हैं, सामने वाला उसी बात को किस तरह से कहता है, तो आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो किस तरह का है, उसके ऊपर सब कुछ जो है आपका पूरा का पूरा जो लाइक कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन की अगर हम रीढ़ की हड्डी कहें तो आपके कहने का जो लहजा है, कहने का जो तरीका है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, आपकी वाणी के अंदर अगर वो उत्साह नहीं है, अगर वो जोश नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी उत्साह भरी बात कह लीजिए, लेकिन उसकी वजह से सामने वाला मायूस भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सामने वाले से किसी सुरेश को आप कॉल करके कहते हैं कि सुरेश, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं महीने के 50 लाख कमाता हूं, और इसी बात को आप एक उत्साह के साथ कहते हैं, सुरेश तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने एक ऐसा सिस्टम देखा है जहां से मैं महीने के 50 लाख कमा सकता हूं। आप देखिए, वो 50 लाख कमाता है, वो 50 लाख केवल कमाने की बात कर रहा है। ठीक है, सो आपके कहने का जो लहजा है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके ऊपर आपको हमेशा गौर करना चाहिए जब भी आप किसी के सामने प्लान प्रेजेंट करें, किसी के सामने आप अपने प्लान को रखें। ये बातें बहुत बारीकियां हैं, बहुत चीजें आपको मायने रखती हैं जब आप किसी के सामने अपने प्लान को रखते हैं। तो चलिए, हम जो हमारा आज का प्रेजेंटेशन है, इसके हम किन किन बातों के ऊपर आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं, इनके ऊपर हम आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। साथियों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में आपसे बात करेंगे, और साथ ही साथ हम आपसे बात करने वाले हैं रोकड़ा के बारे में कि फोर्सास के अंदर रोकड़ा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। तो चलिए, जब पैसे की बात हो ही गई है, रोकड़े की बात हो ही रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, तो फिर देर ना की जाए, सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, दुनिया में 4 तरीके के लोग रहते हैं। एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये वो 2 कैटेगरीज हैं जो अपने समय को बेचती हैं और पैसा कमाती हैं। ऐसी कैटेगरी पूरी दुनिया के अंदर 95% है। पूरी दुनिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 95% की पॉपुलेशन इन 2 कैटेगरीज के अंदर आती है। मींस सबसे ज्यादा किल्लत भरी जो कैटेगरीज हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, तो 95% जो लोग हैं वो पैसे के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो समय बेचकर कुछ पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो कि अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं। वो लोग जो खुद ही अपना छोटा मोटा कोई कारोबार कर लेते हैं, किसी की पेंट की दुकान है तो किसी की पैंट सिलने की दुकान है, ऐसे लोग जिनका अपना छोटा मोटा कोई कारोबार है, उन लोगों के लिए हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम बात करें बिजनेस ओनर्स की या इन्वेस्टर्स की, तो ये 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जो पैसा प्लस एम्प्लॉयज मैन पावर का एक नेटवर्क खड़ा करते हैं, और जिसकी वजह से वो
पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो केवल पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा कमाने की कला उनको आती है। दिस इज बेसिकली आर्ट। ये आर्ट उनको आती है जिसकी वजह से कि वो पैसा कमाते हैं। और ये तो दो कैटेगरीज हैं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स। ये गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम करते हैं, ठीक है, और ये माइंड और अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये दोस्तों दुनिया में इन दो कैटेगरीज को हमेशा लीड करते हैं। और लीड ऐसे नहीं, बहुत मेजोरिटी के साथ में। कहने का मतलब दुनिया की 95% जो वेल्थ है, 95% जो संपत्ति है वो इन दो कैटेगरीज के पास में है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स के पास में। ये दुनिया में केवल 5% होते हुए भी दुनिया के 95% लोगों के ऊपर लीड करते हैं दोस्तों। आज की मीटिंग का मेन एजेंडा यही है कि अगर आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरीज के अंदर या फिर अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंदर अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप उन तीनों कैटेगरीज से निकल के आप इन दो कैटेगरीज के अंदर अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो आज की मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। आपको पूरी मीटिंग को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना चाहिए। और अगर आप अपने जीवन के अंदर वेल्थ को हासिल कर चुके हैं, अगर आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, तब भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको आज की मीटिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज की मीटिंग के अंदर मैं आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ लेकर आया हूं, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं साथियों। तो चलिए सीखने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं अपनी अगली स्लाइड से आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रोग्राम के बारे में हमसे बात करने वाले हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोरसाज सिस्टम के बारे में। फोरसाज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हल्का सा समझ लेते हैं, क्योंकि आगे का क्या क्या होने वाला है थोड़ा सा उसके आपके माइंड में आ जानी चाहिए चीजें कि आखिर होता क्या है, कैसे कैसे सब कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है। साथियों, हम सभी लोग बैंक यूजर हैं। अगर हम बैंक यूजर हैं तो हमारे लिए क्रिप्टो जो एक्सचेंज होता है उसके ऊपर हमें एक अपना अकाउंट बनाना होता है, जहां से कि हम अपने जो बैंक में रखे पैसों को हम एक्सचेंज पे ले जाके हम उसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के बाद हम उसको एक जो डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट होता है उसके ऊपर उस पैसे को, उस फंड को हम विड्रॉल लगाते हैं। विड्रॉल लगाने के बाद में हम यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम अपनी ज्वाइनिंग लगाते हैं। और ज्वाइनिंग लगती है तो जो पैसा होता है वो सर्टेन लोगों के अंदर वो पैसा प्लान के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब आपको इनकम आती है तो जो आपके खाते में जो इनकम आएगी बैंक खाते तक, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले जो आपकी इनकम आएगी वो ट्रस्ट वॉलेट या फिर जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर, जिससे आपने ज्वाइनिंग की है उसके अंदर आपकी इनकम आएगी। उस इनकम को आप ट्रांसफर करेंगे एक्सचेंज के ऊपर, और एक्सचेंज से आप उसे कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज के अंदर, एंड देन फाइनली आप उसको विड्रॉल लगा लेंगे अपने बैंक अकाउंट के लिए। सो इस प्रकार ये टोटल जो है 5 से 7 मिनट का प्रोसेस होता है, जिससे कि आप अपनी ज्वाइनिंग और जो अपना पैसा विड्रॉल करना होता है तो आप इजीली कर लेते हैं इसके अंदर साथियों। तो आपने देख लिया कि आपकी ज्वाइनिंग किस तरह से हो सकती है, ज्वाइनिंग करना क्यों जरूरी है। आपके कुछ फैमिली ट्रिप हो सकती है जो अभी तक आप अपनी फैमिली को देना चाहते थे, अभी तक आप नहीं पूरी कर पाए हैं। आपका कोई सपनों का घर हो सकता है जो कि आपने बचपन से अपने लिए सोचा है कि जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तो मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसे मैं अपने हिसाब से उसके अंदर रखना चाहता हूँ। कॉर्नर के अंदर ये लाइट रखना चाहता हूँ, उसका जो झूमर होगा वो इस कलर का होगा, उसकी विंडोज होंगी ऐसे होंगी, वो घर होगा तो ऐसा होगा, यहाँ पे लोकेशन होगी उसकी, उसके सामने इतनी सारी जगह मैं पार्किंग के लिए छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसे होगा, किचन ऐसी होगी, वॉशरूम ऐसे होगा, ऐसा ऐसे होगा, सब कुछ आपने सोच रखा है। लेकिन वो प्लान आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए भी ये आज की मीटिंग आपके लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है साथियों। आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपका सपना था कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, तो उसके लिए भी ये आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए साथियों। आपके सपनों की कार हो सकती है जो आपका इंतजार कर रही है, जो आपने कार, चमचमाती हुई कार का सपना आपने देखा है कि मैं भी कार से चलूंगा एक दिन। अगर आपने अभी तक वो कार नहीं ली है तो ये मीटिंग आज की आपके लिए उस कार के सफर तक बहुत कम समय के अंदर साथियों लेके जा सकती है दोस्तों। साथियों, जिस टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बेसिकली हम टेक्नोलॉजी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। और जिस युग में हम जी रहे हैं, अगर आपको उस युग के साथ में अगर आपको ताल से ताल मिला के अगर आप नहीं चलेंगे तो साथियों आप पीछे रह जाएंगे। मुझे मोहब्बतें मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है, शायद आपने देखी हो। जब अमिताभ बच्चन अपने आप को लास्ट में शाहरुख खान के सामने जिस समय सरेंडर कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और मैं परिवर्तन के साथ अपने आप को
बदल नहीं सका, ऐसा कुछ है जो सार है जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि काफी समय हो गया देखे हुए। तो मुझे कुछ ऐसा मोटा मोटा याद आ रहा है कि वो ऐसा कहते हैं कि परिवर्तन के साथ वो बदल नहीं पाए, प्रकृति का जो नेचर है बदलने का, उसके साथ वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। इसकी वजह से वो थोड़े दुखी होते हैं उस मूवी के अंदर, अपने आप को हारा हुआ, अपने आप को लाइक ऐश्वर्या राय की लाइक वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो ऐसा फील करते हैं। तो साथियों, ऐसा कुछ आप फील ना करें कि आप टेक्नोलॉजी के युग में जीते हुए और आप अपने आप को तब्दील नहीं कर पाए। ऐसा कुछ समय के बाद आपके बच्चे आपसे ऐसे क्वेश्चन ना करें कि जब टेक्नोलॉजी बदल रही थी तो उस समय आप कहाँ थे। तब आपको याद आएगा कि आपके सामने एक ऐसी जूम मीटिंग चल रही थी जिसमें कि नरेंद्र सिंह आपके सामने, नरेंद्र सिंह ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के जो लीडर्स हैं वो आपसे चीख चीख के कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना पड़ेगा, और आपने उस समय उनकी बात नहीं सुनी थी। तो ये मौका है आपके सामने कि आप मेरी बात को सुने और उस पर गौर फरमाएं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के युग में है, आप जी रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी ये कहती है कि आज के टाइम पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है, जिसके साथ हम आज हम आपसे उसका परिचय करा रहे हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर सरकारें भरोसा कर रही हैं, सरकारें भरोसा कर रही हैं इसके ऊपर। और अभी अभी गुड न्यूज भारत सरकार की तरफ से भी आई है। भारत सरकार का ऐसा मानना है कि क्रिप्टो को एक एसेट के रूप में भारत सरकार इसको मानने पर राजी हो गई है। अभी तक भारत सरकार ने इसके लिए कोई मान्यता नहीं दी थी। भारत के अंदर इसकी ट्रेडिंग चल रही थी, पहले इसके ऊपर एक बैन लगा हुआ था, उस बैन को हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन को हटाया, वो एक पॉजिटिव सिग्नल था। देन उसके बाद में अब भारत के अंदर इसको क्रिप्टो करेंसी के लिए सरकार ने कहा है कि ये एक एसेट है, डिजिटल एसेट की तरह सरकार ने इसको मान लिया है। अब एक लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये वैध मुद्रा नहीं है। जी हाँ, तो सरकार रुपए की जगह इसको रिप्लेस नहीं कर रही है। मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं तो सरकार रुपए की जगह इसको रिप्लेस नहीं कर रही है। सरकार का ऐसा मानना है कि रुपया तो अपनी जगह पर रहेगा, रुपए का वर्चस्व वैसा का वैसा ही रहेगा, बट ये एक एसेट की तरह रहेगा। जैसे कि आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, जैसे कि आप गोल्ड खरीदते हैं, या कोई आप शेयर मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप शेयर खरीदते हैं, तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के लिए सरकार जो है क्रिप्टो एसेट के नाम से, डिजिटल एसेट के नाम से इंट्रोड्यूस कर रही है भारत के अंदर। जी हाँ, तो भारत सरकार की तरफ से ये आया हमारे लिए पहला पॉजिटिव ये सिग्नल नहीं कह सकते आप, इससे पहले भी हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल्स आते रहे हैं। सो अब आपके लिए यहाँ पर काम करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आने वाली प्रॉफिट है आप उसके ऊपर जो है सरकार अब आपसे टैक्स भी लेगी। जी हाँ, तो साथियों, हम बात कर रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके ऊपर सरकारें भरोसा कर रही हैं। दुबई सरकार ने इसको ऑलरेडी पहले से ही अपने सरकारी कामकाज के अंदर इसको शामिल कर लिया है, और इसकी वजह से दुबई जो है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, शायद वो दुनिया का पहला पेपरलेस कंट्री हो चुका है कि वो सरकारी कामकाज के लिए पेपर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो भरोसा करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, इसके ऊपर आपको डिजिटली यूट्यूब के थ्रू या और किसी मीडियम के थ्रू आपको इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सरकार इसको प्लान कर रही है कि इसके लिए जो है जमीन जायदाद के काम के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाए। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं आपको मोटी मोटी बातें कुछ बताऊं तो कुछ ऐसे है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए कभी हैक नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो डेटा स्टोर किया जा सकता है, जो स्टोर किया जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब जो प्लान बनाया जाता है, जो लाइक जैसे हमारा आज के टाइम पर अगर हम फोर्स साइज के प्लान की बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो है, तो उसके अंदर कभी कोई चेंजेस नहीं किया जा सकते, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऐसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो है ये विश्वास है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इस मेथड के ऊपर काम करती है कि इसके ऊपर बने हुए जो प्रोग्राम्स हैं उनको कभी भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, बिल्कुल ओपन होते हैं, और कोई भी इनको जाके इनकी इंफॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जानी है वो आप कोई भी जाके उसको चेक कर सकता है। जी हाँ साथियों, इसको ही कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों।
इंटरनेट मनी दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी से बढ़कर जो बनकर तैयार होती है इंटरनेट मनी। अब इंटरनेट मनी क्या है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको जानकारी दी, जो क्रिप्टो एसेट या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो है इंटरनेट मनी। अब इंटरनेट मनी की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ी, हम क्यों यहाँ तक आए कि हमें इंटरनेट मनी की जरूरत पड़ी? जी हाँ दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता थी जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे साथियों। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके लिए हम कि हम कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। जी हाँ, आज से अगर हम 100-150 साल पहले की बात करें दोस्तों, तो उस टाइम पर हम बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। और बार्टर सिस्टम में साथियों हम सभी जानते हैं कि वस्तु विनिमय का इस्तेमाल होता था। और वस्तु विनिमय दोस्तों उसी को कहते हैं जो चीजों के बदले दूसरी चीजें हम खरीदते थे। मैंने कहने का मतलब, आज हम रुपया देके हम किसी चीज को खरीदते हैं, ठीक है। और पहले हम रुपए, चूंकि रुपया तो होता ही नहीं था, मुद्रा होती नहीं थी उस टाइम पर, तो हम चीजों से दूसरी चीजों को खरीदते थे। मान लीजिए कि आपके लिए, अपने लिए कोई साइकिल खरीदनी है, ठीक है, आपको साइकिल की जरूरत है। तो हो सकता है सामने वाला आपसे कहे कि आप मुझे एक बैलगाड़ी दे दो, मैं आपको साइकिल दे देता हूँ। या वो आपसे कहे कि आप मुझे 4 कट्टा गेहूं ला के दे दो, तो मैं आपको उसके बदले एक साइकिल दे देता हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ वस्तु विनिमय चलता था उस टाइम पर। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है गोल्ड कॉइन्स आए, गोल्ड की मोहरें आई, इसके बारे में भी हमने सुना है काफी। फिर उसके बाद में लाइक चमड़े के सिक्के भी चले। फिर मेटल कॉइन्स भी आए, मींस जो धातुओं के सिक्के हम कहते हैं वो भी आए। और कौड़ी और ये सब जो है उसी टाइम की बात है। उसके बाद में इंसान ने थोड़ी सी और तरक्की की, उसके बाद में पेपर मनी आया, फिर प्लास्टिक कार्ड्स आए, प्लास्टिक मनी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी एंड आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सब कुछ आ गया। जब ये सब आया दोस्तों, तो तब तक आते आते, क्योंकि यहाँ तक जब हम आ गए तो दोस्तों उस टाइम तक फ्रॉड बहुत होने लग गए, फ्रॉड बहुत हो रहे थे उस टाइम तक। जी हाँ, तो फिर ऐसे टाइम पर जब दुनिया 2008 और 2009 के टाइम पर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, पूरे विश्व में दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस का समय चल रहा था, ऐसे में एक टेक्नोलॉजी का उदय होता है। और उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं बिटकॉइन। अब बिटकॉइन किसी परिचय का मोहताज नहीं, बिटकॉइन को कौन नहीं जानता। बिटकॉइन दोस्तों उस समय पे केवल और केवल 35 पैसे में ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और तब से लेके अब तक दोस्तों बिटकॉइन की जो कीमत है, लगभग जिसकी जो ट्रेडिंग होती है, हाईएस्ट जो इसका रेट है, वो करीब 56 लाख रुपए तक दोस्तों ये जा चुका है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी ने उस समय पर बिटकॉइन खरीदा भी होगा, तो कितने रुपए का खरीदा होगा? 100 रुपए। अगर 100 रुपए का भी खरीदा होगा, तो आप समझ कर देखिए कि 100 रुपए में 300 मिले होंगे। 300 रुपए को आप 40 लाख रुपए से भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना वेल्थ उनके पास में, कितना पैसा आज की डेट में उनके पास इकट्ठा हो चुका होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बट परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब हम आपके सामने इस क्रिप्टो करेंसी को कमाने का एक सुनहरा मौका आपके सामने हम लेकर आए हैं। उसको बस आप मत गंवा देना, क्योंकि जो आप गंवा चुके हैं, जो आप नहीं कर पाए, वो तो नहीं करा सकते आपके लिए, लेकिन उसको कमाने का हम आपको एक मौका जरूर दे रहे हैं साथियों। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी आप किस प्रकार से अर्न कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी आप माइनिंग के जरिए अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास माइनिंग के लिए बहुत सारा पैसा लगाने के लिए है, और आपके पास बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज है, अगर आप अपने यहाँ पर कोई हार्डवेयर का सेटअप वगैरह लगा सकते हैं, तो आप वहाँ से क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पैसे भी नहीं निकल पाते हैं, तब तक टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग के जरिए भी लोग क्रिप्टो करेंसी अर्न करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक्सचेंजेस हैं, उनके जरिए लोग ट्रेडिंग के जरिए क्रिप्टो करेंसी कमाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में भी आप समझते हैं कि ट्रेडिंग में लॉसेस, $100 कमाते हैं तो $500 आप गंवा देते हैं। ऐसा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस रहता है लोगों का, ज्यादातर लोगों का। और इसके बाद जो मैं आपको यहाँ पर आज के इस प्रेजेंटेशन में आपको लेकर आया हूँ, वो है हमारा रेफर एंड अर्न प्रोग्राम, जिसके थ्रू, रेफरल मार्केटिंग के थ्रू आप यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं दोस्तों मैं आपका वेलकम करता हूँ फॉरसाज की कम्युनिटी के अंदर, जो कि दोस्तों पिछले लगभग 2 साल से भी ज्यादा समय से दोस्तों ये रन कर रही है। और ये 31 जनवरी 2020 के लिए हम सबके सामने आई।
लॉकडाउन से जस्ट पहले उस टाइम पर दोस्तों फोर्सेस का उदय हुआ और दोस्तों फोर्सेस ने दोस्तों बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर मिस्टर लाडो का यहाँ पर धन्यवाद देना बिल्कुल नहीं भूलता, जिन्होंने कि हमारे सामने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए। अगर मैं इनकी बात करूं तो मिस्टर लाडो रसिया से बिलोंग इंडस्ट्री के अंदर इनका एक अपना ही वजूद है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर, जो कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी के रूप में गिनी जाती है, उसके अंदर इन्हें लगभग 1 दशक से भी ज्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो इन्होंने हमारे सामने ऐसा कॉन्सेप्ट ये लेकर आए हैं और बड़ी अच्छी नीयत के साथ इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम सबके सामने रखा। अगर ये चाहते तो दोस्तों इन्होंने पहला जो हमारे सामने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखा था इथेरियम का, अगर इथेरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जब वो लॉन्च हुआ था उसके बाद से दोस्तों उसके अंदर रेट्स के अंदर बहुत ज्यादा उछाल आया। इथेरियम के अंदर जो 12-15 हजार की इथेरियम हुआ करती थी वो बढ़ के करीब 3,60,000 रुपए तक इथेरियम का रेट हो गया था। और उसमें ऐसा माना जाता है कि फोर्सेज का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा इथेरियम के रेट यहाँ से वहां तक पहुंचाने में। जी हाँ दोस्तों। तो इस दौरान मिस्टर लाडो ने भी अपनी तरह से हमारे और आपकी तरह टीम बनाकर यहाँ पर खूब पैसा कमाया। सब लोगों ने यहाँ पर खूब पैसा कमाया। अगर वो चाहते तो उस कॉन्सेप्ट को वहां के वहीं ड्रॉप कर देते और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं लेकर आते, बट वो चाहते थे कि जो भरोसा लोगों ने उन पे किया है उस भरोसे को कायम रखा जाए। इसलिए उन्होंने इसको TRX TRC20 ब्लॉकचेन पर भी उन्होंने इसको लॉन्च किया और उस रेट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा उछाल आए। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइनली एक स्टेबल कॉइन के ऊपर लाकर हमें दे दिया। जो कि होता है ना, देखिए कोई चीज हम जब हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कई बार उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने को बोले जाते हैं कि इसके अंदर ये कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है इसलिए इसको ये हटा दिया जाए, इसके अंदर से ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। सो यू आर सो लकी अगर आप इस प्रोग्राम को पहली बार अटेंड कर रहे हैं या आपने अभी तक इसके अंदर ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन कर भी चुके हैं, तो भी मैं आपको बता दूं कि आप दुनिया के उन लकी इंसानों में से हैं कि जिनके सामने अब आप बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एप्पल का मोबाइल आने के बाद दोस्तों कि एप्पल के दूसरे वर्जन्स नहीं आए। ठीक है। तो फोर्सेस ने अपनी स्टार्टिंग की, फोर्सेस ने इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी स्टार्टिंग की, लेकिन फोर्सेस का जो फाइनल प्रोडक्ट था वो ये था। ये शुरू में किसी को नहीं पता होता है दोस्तों कि हम जो है किसी काम करने जा रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन हमें बाद में पता चलता उन चीजों के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें होने वाली थी, वो बाद में हमारे सामने आई। तो इसकी वजह से आज हम एक स्टेबल जो क्वाइन है उसके ऊपर हम काम करते हैं। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेबल क्वाइन के ऊपर है दोस्तों। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार समझ लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप किसी कंपनी का कोई प्लान साइन अप करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप उस कंपनी का जो एग्रीमेंट फॉर्म होता है आप उसको साइन कर देते हैं, आप उस पर साइन करके आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं। ठीक है। तो वो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है। और जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिर वो कंपनी अपने हिसाब से जो प्लान होता है कंपनी का वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करती है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंपनी के हाथ में उस प्लान को चेंज करने का कोई राइट नहीं होता। इवन आप उसको पढ़ेंगे भी, अगर आप कंपनी का किसी भी कंपनी का अगर आप मैनुअल भी पढ़ेंगे तो कंपनी ने उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि भाई ये जो हमारा प्लान है ये कभी भी हम बगैर किसी मतलब प्रियर नोटिस के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के हम जब चाहे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये कंपनी के ऊपर कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी इसको जब चाहेगी तब इस प्लान को चेंज कर सकती है। अभी आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, अभी ये प्लान है, फ्यूचर में हम कौन सा प्लान रखेंगे हम अभी से नहीं बोल सकते उस चीज के लिए। सो दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बस यही आपको फ्रीडम मिल जाती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो प्लान होता है उसकी सिर्फ एक ही गारंटी है, बल्कि मैं कहूंगा 2 गारंटी है। पहली गारंटी ये है कि उसका जो प्लान है वो प्लान वैसा का वैसा ही रहता है, उस प्लान को बदला नहीं जाता है। दूसरा ये उसको बंद नहीं किया जाता है। तो ये 2 खूबियां हैं इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है। सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है इसलिए कभी भी ये बंद भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब हम आपसे बात करना चाहते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। बेसिकली जब मैं सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में जब आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर कुछ चीजें निकल कर आती हैं। पहली चीज क्या है कि ये एक कंपनी होती है। सेंट्रलाइज जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। ठीक है।
जहां से कि कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके अंदर एमडी सीएमडी होता है, ठीक है। उसके अंदर एक उसका कंपनी को ऑनर भी होता है, ठीक है। उसका एक ऑफिस भी होता है, ठीक है। उसका प्रोडक्ट भी होता है, प्रोडक्ट का सर्विस होती है। उसके अंदर एडमिन भी होता है, ठीक है। इसके अंदर एक कंपनी का अकाउंट भी होता है अपना, जहाँ से कि पे आउट सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कंपनी की क्लोजिंग डेट भी होती है। तो ये सारी चीजें जो क्या होती है कंपनी की, जब कंपनी होती है तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें वैलिड होती हैं। बट अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो देखिए यहाँ पर कंपनी नाम की कोई चीज नहीं होती है, कंपनी यहाँ पर होती ही नहीं है, ठीक है। अब अगर कंपनी नहीं होगी तो आप भरोसा किस पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए भरोसा करने के लिए हमारे सामने है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। कंपनी नहीं है तो कम से कम ये झंझट नहीं है कि कंपनी भागेगी नहीं, ठीक है ना। कंपनी है ही नहीं तो भागेगा क्या, हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा है, ठीक है। इवन मैंने इस चीज के बारे में एक दो लोगों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोगों से, कुछ जानकार लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, अगर ये मिस्टर लाडो तो समझो एक तरह से भागे हुए ही हैं कि भाई इनसे तो कोई लेना देना है नहीं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, आप भागे हुए तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक ये चीज जरूर है कि इनसे कोई लेना देना नहीं है इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में, क्योंकि अब ये इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, ना कोई चेंजेस कर सकते हैं। ये इसके एमडी सीएमडी नहीं है आज की डेट में, जो कर दिया जो बन गया सो बन गया। मीन्स एक प्लान को बनाने से पहले वो सब कुछ थे, सब बनाने से पहले वो जो चाहते थे वो उसको वैसे डिजाइन कर सकते थे, लेकिन बनने के बाद जो मैकेनिज्म उन्होंने उसके अंदर बना के दे दिया, जो टेक्नोलॉजी हमें बना के दे दी उसके अंदर, अब वो उसके अंदर कोई भी चाह कर भी चेंजेस नहीं कर सकते साथियों। तो यहाँ कोई एमडी सीएमडी नहीं होता जो कि आपके प्लान के साथ जब मन करेगा करेगा, बदलाव नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई ऑनर भी नहीं है जो कि अपने आप को दिवालिया घोषित करके कभी भी मार्केट से फरार हो जाए। यहाँ कोई ऑफिस भी नहीं है। अब देखिए ऑफिस नहीं होता है तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। एडवांटेज ये होते हैं कि भैया आप किसी को भरोसा दिलाने के लिए आप वहाँ ऑफिस में ले जाकर उन्हें बिठा सकते हो, आप उनसे बता सकते हो देखो ये हमारा ऑफिस है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, सारी बातें आप कर सकते हो उनके साथ में। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि जब ऑफिस होता है तो ऑफिस कभी भी बंद भी हो जाते हैं उस कंपनी के, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई बार तो ऐसी खबरें आई हैं अखबारों के अंदर, है ना, मतलब कि कंपनीज जो होती हैं जब उनके ऑफिस बंद होते हैं लोग वहां से ईंटें तक उखाड़ के ले आते हैं, जब उनके साथ में कोई चीटिंग होती है, कुछ दिक्कतें होती हैं तो वहां से लोग ईंटें तक उखाड़ के ले आते हैं ऑफिस का, ऐसा हाल मैंने होते हुए देखा है, ठीक है। तो हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरी तरीके से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें से एक भी पैसा, एक भी अमाउंट जो है वो कंपनी के नाम पे नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब एक चीज और है यहाँ पर, वो है कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब देखिए प्रोडक्ट ना होने के कुछ आपको फायदे हैं। पहली चीज तो ये कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपका वर्ल्ड वाइड हो जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये कहीं पर भी आप चले जाइए आप वहां पर इसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो बेनिफिट मिल जाता है वो ये है कि इसके अंदर 100% का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जहां प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर बात करें तो वहां पर 30 से 40% या 35% का अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट यहाँ पर 100 का 100% प्रोडक्ट जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। इसका तीसरा जो बेनिफिट दोस्तों हमारे सामने ये होता है, आपको क्या कि प्रोडक्ट ले लेके हर जगह भागना नहीं पड़ता है। कई बार आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कई बार कुछ लोग होते हैं प्रोडक्ट आपसे वापस करते हैं, कई बार क्या होता है कि आपको उन प्रोडक्ट्स के तरह तरह के डेमो करके दिखाने पड़ते हैं, अपना प्रोडक्ट बार बार खोल के आपको रखने पड़ते हैं और उनके डेमो आप करते रहते हैं उसके लिए, ठीक है। और कई बार जो है लोग प्रोडक्ट को खरीद खरीद के इतना जरूरत से ज्यादा रख लेते हैं, ठीक है। तो वो सब भी चलता रहता है। प्लस आपको पता है कि प्रोडक्ट्स की ओवर प्राइसिंग तो होती ही है हर कंपनी के अंदर। अगर ओवर प्राइसिंग नहीं होगी तो प्रोडक्ट्स जो है उनके ऊपर जो रेट नहीं लिए जाएंगे एक्स्ट्रा, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट लेके उसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि सर्कुलेट किया जाता है उसी पैसे के लिए, ठीक है। सो प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट के थ्रू जो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वो उसके थ्रू ये बोल सकते हैं कि भी हमारे पास प्रोडक्ट है ना, तो आप जो पैसा देते हो उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से कि 5-5 रुपए की वैल्यू में जितना आंवला
पाउडर आ सकता है आपके सामने, वही उतना ही आंवला आपके सामने जो है, अगर कोई कंपनी आपके सामने लेकर आती है पैकिंग करके, तो वो करीब 250 या 300 रुपए का लेकर आती है साथियों। तो ओवर प्राइसिंग तो होती ही है, वो तो हर कोई जानता ही है। बट ओवरऑल हम सब लोगों ने काम करना होता है पैसे के लिए, हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट तो हम लोग कई बार जो है मजबूरी में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने ही है तो दुनिया में ऐसे टॉप के ब्रांड्स हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपने पैसा अच्छा कमाया यहाँ से, तो आप वहाँ जो मन करे आप वो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हुए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता, जिससे कि आपके ऊपर आपकी आईडी का कोई आपको खतरा नहीं होता है कि आपकी आईडी के साथ में कोई भी आपकी आईडी टर्मिनेट करा देगा, आपकी आईडी बंद कर देगा, आपके ऊपर किसी नए प्लान को बिठा दिया जाएगा। वो सब भी टेंशन आपको नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। देन हम अगर बात करें अकाउंट की, तो यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं होता है कि अगर देखा जाए तो कि भाई आपका जो बिजनेस आप करते हो पहले, ऐसा नहीं होता कि किसी अकाउंट के अंदर जाएगा, फिर अकाउंट के बाद में उस पैसे को आपके पास में डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पर इमीडिएट पे आउट आता है। जैसे आप किसी को ज्वाइन कराते हो, जैसे ही मतलब कि जिस सेकेंड, मतलब कि उदाहरण के लिए आज आज आपने अभी ज्वाइन किया और अभी ज्वाइन करने के बाद में अपने नीचे आपने एक व्यक्ति को अभी ज्वाइन करवाया, तो सामने वाले से जो पैसा आपको आना है वो हाथ के हाथ अभी के अभी आ जाएगा। ऐसा नहीं कोई अकाउंट होगा, अकाउंट के अंदर पहले पैसा जाएगा, फिर वो आपको भेजेंगे, कोई अप्रूवल लेना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, सर इनको अभी क्या, इनको आज का पेमेंट आज ही चाहिए। ऐसा करके हमें किसी को फोन करके, किसी को चैट करके, मेल करके बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बात करते करते अभी मेरे पास में $5 आए हैं, ठीक है। तो अभी भी आप मेरी ट्रांजेक्शन को जाके चेक कर सकते हो कि भी मेरे को $5 आए हैं कि नहीं आए। अभी नोटिफिकेशन आया टेलीग्राम पे मेरे सामने, ठीक है। तो साथियों है क्या यहाँ पर कि जो भी कुछ होता है वो इमीडिएट होता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, कोई देर नहीं लगती इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई क्लोजिंग सिस्टम भी नहीं होता है। अब देखो क्लोजिंग नहीं होती है तो आप इतना टेंशन फ्री रहते हो इसके अंदर कि आपने जैसे ज्वाइनिंग करी, आपको आपका पे आउट आ गया। क्लोजिंग होती है तो क्लोजिंग की टेंशन आपको लगी रहती है। आप रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे, 1-1.5 बजे आप घर पे घुसते हो, 4-4 बजे आप घर पे घुसते हो। घर वाले भी कहते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हो, ठीक है। तो बस वही चीज है कि यहाँ पर आपने जैसे पेमेंट किया, जैसे आपके किसी को ज्वाइनिंग हुई, तुरंत के तुरंत आपको उसका पे आउट आ जाता है। तो क्लोजिंग वाला कोई सिस्टम नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। अब कुछ खास बातें फोर्सास के बारे में जो मैं आपसे आपसे डिस्कस करना रह चुकी हैं, वो आपको और बता देना चाहता हूँ। देखिए ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अपने आप में वर्ल्ड क्लास सिस्टम है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके अंदर कोई प्रोडक्ट की खरीद फरोख्त आपको नहीं करनी पड़ती है, इंस्टेंट इनकम आती है, ग्रोथ प्लान है, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। मीन्स अभी तक जो ट्रेडिशनली हम करते चले आए उससे थोड़े हटके चीज आप कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपकी चाहत भी यही थी कि आप कुछ हटके करें। ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको देता है और इसके अंदर आप नॉमिनी भी बना सकते हैं। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम हम लोगों की द्वारा हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है। जिन्होंने भी आज आपको आज के प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया है, आप एक बार उनसे जब ये मीटिंग ओवर हो उसके बाद आप उनसे एक बार ज़रूर बात करें कि सर ये सिस्टम के बारे में मेरे को और समझना है या मेरे को इसके बारे में स्टार्ट करना है। मैं तो कहूँगा आप अपनी जो है इनिशियल जो स्टार्टिंग करने का अमाउंट है, आपके अपलाइन का जो प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आईडी लगवा लें और इसको सीखते भी रहें और कमाते भी रहें। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको अब बता दूं इसके बारे में कि इसके जो खास बेनिफिट्स हैं वो क्या है BUSD कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हम जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो कॉन्सेप्ट है इथेरियम की ब्लॉकचेन और ट्रॉन की ब्लॉकचेन पर भी चलता है, और साथ ही साथ में अब ये BSC मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन पर भी रन करता है। बाइनेंस स्मार्ट चेन एक ब्लॉकचेन है, इथेरियम एक ब्लॉकचेन है, TRC20 एक ब्लॉकचेन है, और इसी तरह से BEP20 बाइनेंस की स्मार्ट चेन है दोस्तों, ठीक है। सो हम लोग इस ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं और इनका एक क्वाइन है, ठीक है, इनका एक क्वाइन है जिसको कि हम यहाँ पर बता रहे हैं BUSD। BUSD मतलब आप इसको डॉलर से कंपेयर कर सकते हो कि ये डॉलर ही है, ठीक है ना, ये डॉलर है। और डॉलर जो है इसको जो पैक्सॉस के साथ मिलकर तैयार किया है वो बाइनेंस ने तैयार किया है। तो इसकी खासियत क्या है कि इसके जो रेट्स रहते हैं वो डॉलर के साथ में, डॉलर के आसपास रहते हैं, लगभग डॉलर से 2-4 रुपया ऊपर का ही लगभग रेट रहता है। कभी नीचे भी चला जाता है तो कभी ऊपर रहता है, ऐसा इसका रेट रहता है। रेट्स फ्लक्चुएट नहीं होते हैं। मतलब अभी तक जो हम लोगों को परेशानी आ रही थी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कि रेट्स जो थे वो बहुत कई गुना बढ़ गए थे उसके अंदर, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर नहीं होने वाली। 36 गुना रेट उसके अंदर बढ़ चुके थे इथेरियम के अंदर, ठीक है ना।
30 से 36 गुना तक रेट बढ़ गए थे, और इसी प्रकार से 8-10 गुना रेट बढ़ गए थे जब हम TRC-20 ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को कोई खतरा नहीं है, कि रेट बढ़ने का कोई खतरा नहीं है, हम लोग डॉलर के ऊपर काम कर रहे हैं मेनली, ठीक है। सो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो है स्टेबल कॉइन है, तो रेट्स स्टेबल रहने वाले हैं। इसकी फिक्स वैल्यू रहती है। अगर आपने किसी को कैलकुलेट किया कि भी 16,000 रुपए में आपकी 3 स्लॉट की आईडी लग जाएगी, या फिर करीब 59,000 रुपए में आपकी 5 स्लॉट की आईडी लग जाएगी, तो रेट्स मतलब आपने जो बता दिए तो उसमें आपकी बात खराब नहीं होगी, ठीक है ना। आप कमिटमेंट के पक्के रहेंगे, आपकी बात जो है वो खराब नहीं होने वाली है वहां पे, ठीक है। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। वहां पर ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत ज्यादा लगती थी, यहाँ पर जो है 14 लाख ट्रांजैक्शन पर मिनट की स्पीड आपको मिल जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, ठीक है। लोएस्ट नेटवर्क फीस रहती है, क्योंकि स्पीड जब हाई होगी तो नेटवर्क फीस ऑलरेडी इसके अंदर लो रहने वाली है दोस्तों। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी है, आप BUSD अर्न कीजिए, BUSD के बाद आपको इसको जिस भी करेंसी के अंदर आपको इसे कन्वर्ट करना है आप इसे कर सकते हो। आपको इथेरियम में करना है, आपको बिटकॉइन में करना है, आपको जिसमें करना है आप उसके अंदर इसे करके रख सकते हैं इसके लिए। अब अगर आप एक्सचेंजेस की बात करें, जो मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था कि आपको एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, तो आप जो है एक्सचेंज वजीरेक्स या फिर आप बाइनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर जेप पे का, या और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिनको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैसे को आप क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देन अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप ट्रस्ट वॉलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टोकन पॉकेट को यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो आप मेटामास्क को भी यूज कर सकते हैं। अगर ज्वाइनिंग अमाउंट की बात करें तो ज्वाइनिंग जो है इसके अंदर साथियों वो 28 BUSD के साथ आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जी हाँ। और करीब $7 के बराबर आपके लिए बाइनेंस की स्मार्ट चेन BNB आपको रखनी पड़ती है इसके लिए। तो लगभग अगर बात करें मोटा मोटा तो 2800 से 3,000 रुपए के बीच में आपकी ज्वाइनिंग इसके अंदर जो है स्टार्ट हो जाती है। किसी गाड़ी का अगर पहला गियर की बात करें कि पहला गियर जो है तो वो इस प्रोग्राम का जो पहला गियर है वो करीब 2800 रुपए में हो जाता है, जी हाँ दोस्तों। और अभी ये 2800 रुपए जो 28 BUSD जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होते हैं, आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे दोस्तों 4 प्लान काम करते हैं। एक X3 प्लान है, एक हमारा X4 है जिसमें कि $5 जाते हैं, 5 यहाँ पर जाते हैं। और अगर XXX प्लान जो है 3X जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर दोस्तों हमारे 8 BUSD इन्वेस्ट होते हैं, और सबका दुलारा X गोल्ड इसके अंदर दोस्तों 10 BUSD हमारे इन्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो होता गया है बेसिकली जब हम $5 X3 प्लान के अंदर अपने लगाते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारा एक ही स्लॉट एक्टिवेट होता है। अभी आप नीचे की इमेज पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ऊपर जितना मैंने गोला बनाया है रेड कलर से आप देख रहे होंगे, आप इस पर ही ध्यान दीजिए ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर जहाँ U लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 गोले दिए गए हैं, 1 2 3, ठीक है। जो पहला गोला है, दूसरा गोला है और तीसरा गोला है। इन 3 गोलों में जब भी हम किसी की ज्वाइनिंग लगाते हैं तो पहली ज्वाइनिंग यहाँ पर आती है, दूसरी यहाँ पर आती है, तीसरी यहाँ पर आती है, ठीक है। तो जब हम पहली ज्वाइनिंग लगाते हैं तो पहली ज्वाइनिंग का पैसा हमें मिल जाता है। मतलब इन 3 लोगों, जब हम 3 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो तीनों के तीनों गोले भरते हैं इसके अंदर, तो पहले 2 का पेमेंट आपको मिल जाता है और 1 का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है इसके अंदर। फिर से एक बार आपके लिए बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो 2 का पेमेंट आपको मिलता है, 1 का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है। इसी प्रकार से X3 के जितने भी स्लॉट्स होंगे वो सेम इसी तरीके से काम करेंगे साथियों, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू। अब मान लीजिए आपने 3 लोगों को ज्वाइन किया, राम को ज्वाइन किया, श्याम को ज्वाइन किया और आपने राहुल को ज्वाइन किया, ठीक है। सो राम के वर्किंग की इनकम आपको आ जाएगी जैसा कि प्लान कहता है, श्याम की वर्किंग का पेमेंट आपको आ जाएगा, और राहुल की वर्किंग का जो पेमेंट है वो आपके ऊपर अपलाइन को चला जाएगा। अब होगा क्या, अब इसकी वजह से अब आपका ये जो स्लॉट जो है ये भरा तो था लेकिन भर के ये अब फिर से खाली हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये भी खाली हो चुका है आपका भर के, और इन लोगों के स्लॉट यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। जिस तरह से आपने $5 दिए थे तो आपका स्लॉट एक्टिवेट हुआ था, सेम उसी तरीके से राम, श्याम और राहुल के भी स्लॉट यहाँ पर एक्टिवेट हो गए हैं अब ये, ठीक है।
अब देखिए स्लॉट तो एक्टिवेट हो गए जब ये लोग भी काम करेंगे, जब ये अपने नीचे 3-3 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, जिस प्रकार आपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया है, जब ये अपने नीचे 3 को ज्वाइन करवाएंगे तो हर तीसरे का पेमेंट आपको आने वाला है। उदाहरण के लिए राम ने अपने नीचे एक्स और वाई को ज्वाइन करवाया, तो एक्स और वाई का पेमेंट कहाँ जाएगा? हाँ जी, हाँ, मध्य प्रदेश से आवाज आ रही है कि ये जाएगा कहाँ? राम के पास में। जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब वाले कह रहे हैं कि तीसरे का जो पेमेंट है जेड का, ये चला जाएगा कहाँ? अपलाइन के पास में। बिल्कुल सही। यूपी वाले भी कह रहे हैं सर श्याम के बारे में भी बता दो। श्याम तो हमारे मथुरा में रहते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पे एक्स और वाई का जो पेमेंट है, एक्स और वाई का जो पेमेंट है, ये कहाँ चला जाएगा? ये श्याम के पास चला जाएगा। और जेड का पेमेंट कहाँ चला जाएगा? जेड का पेमेंट अपलाइन के पास चला जाएगा। ये यहां पर आएगा, यहां पर आने के बाद में ये सीधे अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। तो जो अपलाइन के पास आएगा तो अपलाइन का ये वाला गोला भर जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। इसके बाद राहुल ने काम किया, तो राहुल के काम करने की वजह से राहुल ने एक्स और वाई को ज्वाइन करवाया था, 2 का पेमेंट राहुल को आ गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहां से जो जेड का जो पेमेंट है ये चला जाएगा यहाँ पर इस वाले गोले के अंदर। लेकिन ये तीसरा जो गोला भरेगा तो ये तो आपका भी खाली हो जाएगा और आपके द्वारा ये आपके अपलाइन को चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं मोरल ऑफ द स्टोरी पे आ जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपके नीचे कितनी भी डेप्थ में काम होता रहे, कितनी भी डेप्थ में, ठीक है, वहां से हर लेवल से भी काम होगा, किसी भी डेप्थ में जाके रोल ओवर होके आपको ऊपर तक इनकम आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी। अब इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किस चीज में है कि आप अपने फ्रंट पे ज्यादा लोगों को रखें, आप अपने डायरेक्ट में ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएं। जितना आप अपने डायरेक्ट में लोगों को ज्वाइन करवाएंगे उतना ही आपको यहाँ पर ज्यादा इनकम आएगी। अपने डायरेक्ट अधिक से अधिक बढ़ाएं, ठीक है। ये इसका मोरल है कि आपको डायरेक्ट ज्यादा करने हैं इसके अंदर, और X3 के ज्यादा से ज्यादा आपको स्लॉट एक्टिवेट करने हैं, क्योंकि हर तीसरे का पेमेंट आपको आता है आपके डाउनलाइन से। अब बात करते हैं X4 प्लान के बारे में। तो X4 प्लान को डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि इसके अंदर जो 6 गोले आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, जी हाँ, तो इसमें 6 में से शुरू के जो 2 लोग होते हैं इनका पेमेंट चला जाता है अपलाइन के पास में, ठीक है। इन 2 का पेमेंट चला जाएगा अपलाइन के पास में, इनका 2 का पेमेंट नहीं मिलेगा हमें। और नीचे जो 4 हैं, 4 में से 3 का पेमेंट, पहले 3 का पेमेंट आपको मिल जाएगा, और लास्ट का जो पर्सन बचता है ये आपके जो डायरेक्ट अपलाइन थे, इसका पेमेंट उनके पास चला जाएगा। बट इस प्लान को वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों कहा जाता है, तो उसको समझना भी जरूरी है आपके लिए। तो अपना ध्यान थोड़ा सा और इधर लेकर आ जाइए। अगर आप अभी तक मोबाइल की स्क्रीन नहीं देख रहे हैं प्लान के लिए, आप कहीं व्हाट्सएप पे चले गए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए अभी आपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया था X3 प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। X3 प्रोग्राम में राम श्याम राहुल को आपने ज्वाइन करवाया था। आपने सेम उन्हीं राम श्याम राहुल की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले थे राम, दूसरे थे श्याम और थे राहुल, ठीक है। तो अब देखिए पहली ज्वाइनिंग जो लगेगी वो राम की वो यह लगेगी, श्याम की ये लगेगी, श्याम की ये लगेगी, राम की ये हो गई, श्याम की ये हो गई, ठीक है। और जो आपकी तीसरी ज्वाइनिंग जो लगेगी किसकी? राम श्याम और राहुल की ज्वाइनिंग। राहुल की ज्वाइनिंग कहाँ पे लगने वाली है? जी हाँ, महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं, बिल्कुल सर सही कह रहे हो, यहीं पे लगने वाली है, ठीक है। तो राहुल की ज्वाइनिंग यहाँ पे लग गई। आप देखिए लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए। यहां पर ये समझ लिया आपने तो आपका X4 आज क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये जो राम है और इधर जो राहुल है, ये कौन है? ये एक दूसरे के क्रॉस लाइन है। राम आपके ही डाउन लाइन है, श्याम, और ये जो राहुल है ये भी आपके ही डाउन लाइन है। बट एक दूसरे का रिलेशन क्या है? एक दूसरे के साथ इनका जो रिलेशन है वो ये क्रॉस लाइन का रिलेशन है इन दोनों में, ठीक है। आपका रिलेशन इन दोनों के साथ डाउन लाइन का है, बट इन दोनों का रिलेशन क्रॉस लाइन का है। अभी तक क्रॉस लाइन क्या करते थे? आपस में साड़ू भाई की तरह आपस में फाइट करते रहते थे, लड़ते रहते थे किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक क्रॉस लाइन से दूसरे क्रॉस लाइन को बेनिफिट जाता है, ठीक है। क्या बेनिफिट जाएगा अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आपको। पहला बेनिफिट तो ये समझिए कि आपकी वर्किंग से राम को एक डाउनलाइन मिल गया यहाँ पर,
और राम की जो नीचे जो आईडी लगी थी राहुल के रूप में, इससे आपको 100 का 100% स्लॉट की वैल्यू का आपको पेमेंट आ गया। फिर आपने एक आईडी और लगाई, ठीक है, वो यहाँ पर आ गई आपके सामने, और यहाँ पर आईडी आने की वजह से क्या हुआ आपके पास में, यहाँ से भी आपको इनकम आ गई। अब राम ने एक ज्वाइनिंग और लगाई तो वो यहाँ पर आ गई, और इसकी वजह से भी आपको इनकम आ गई। अब बी ने एक ज्वाइनिंग और लगाई श्याम ने, तो इसका पैसा कहाँ चला गया, इसका पैसा चला गया किसके पास, आपके अपलाइन के पास में, ठीक है, मतलब कि आपके पास आ जाएगा ये पैसा, ठीक है ना, चूंकि आपका स्लॉट भर रहा है तो ये पैसा आपके भी अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपके अपलाइन के पास ये पैसा चला जाएगा। अब देखिए ये मैं समझाने वाला था आपको कि क्रॉस लाइन से क्रॉस लाइन को क्या बेनिफिट होता है। अब देखिए राहुल का स्लॉट एक्टिवेट हुआ था अभी तो, ठीक है, राहुल का स्लॉट एक्टिवेट हुआ था, लेकिन राहुल को आपके स्ट्रक्चर में पोजीशन ये मिली थी किसके नीचे, राम के नीचे पोजीशन मिली थी। अब अगर राहुल काम करेगा, सीधी सी बात है, राहुल अपने नीचे किसी को ज्वाइन कराएगा तो जो दो लोग ज्वाइन करेंगे इन दोनों का 100% जो है वो राम को पैसा चला जाएगा। अगर स्लॉट $5-5 की बात हो रही है तो $5-5 $10 चले जाएंगे। अगर $100 के स्लॉट की या $80 के स्लॉट की बात हो रही है तो $160 राम के पास में आ जाएंगे। अगर बात हो रही है यहाँ पर $5000 के स्लॉट की तो 5-5 $10,000 जो है राम के पास आ जाएंगे। जितनी वैल्यू का स्लॉट होगा उतनी वैल्यू का अमाउंट राम के पास में राहुल की वर्किंग से आ जाएगा। ये 100% ट्रू है। इस एल्गोरिदम को कोई तोड़ नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलिए चलते हैं अब आपको लेके हम XXX प्रोग्राम की तरफ। और इस प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं सेम ये रिएक्ट करता है X4 की तरह, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी अलग हैं इसमें। यहाँ पर A और B का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये A राम है, ये B श्याम है और ये राहुल है, ठीक है। अभी राहुल की जो आईडी लगी है वो आपकी सेकंड रो में लगी है जाके। तो इसको डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। XXX प्रोग्राम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि पहले A और B का नहीं मिलेगा, दूसरी जो रो होगी उसमें से 3 लोगों का आपको 30% मिलेगा, लास्ट जो 4th पर्सन जो होगा वो रिसाइकल में चला जाएगा, और जो लास्ट वाली रो होगी 2/4/8 की जो मैट्रिक्स है, जो 8 लोग जो आएंगे इनमें से 8 में से इससे 70% और इससे 30% जो है अपलाइन को जाने वाला है यहाँ से, और बाकी की जो 7 लोग हैं वो आपको 70% का पे आउट यहाँ पर आपको देने वाले हैं, ठीक है। यही एल्गोरिदम हर प्रोग्राम हर स्लॉट के अंदर XXX के जितने भी यहाँ पर ये स्लॉट्स अवेलेबल है 1 से लेके 12 तक, सब में सेम एल्गोरिदम काम करेगी। किसी के अंदर भी कोई अड़चन कभी नहीं आने वाली। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आपको सिक्योरिटी मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि चलो ठीक है इनका पेमेंट तो ऊपर चला गया अपलाइन के पास में राम और श्याम का, लेकिन जैसे राहुल आए तो राहुल से कितना मिलेगा आपको, अब मिलेगा 30%, ठीक है। फिर अब यहाँ श्याम ने एक ज्वाइनिंग कराई तो श्याम से भी आपको कितना मिल जाएगा 30%। ध्यान दीजिएगा श्याम का ए बन गया है और ये राहुल का भी ये राम का ये ए बन गया है राहुल, ठीक है। अब आपने एक ज्वाइनिंग और कराई तो वो यहाँ पर आ गई, फिर आपने एक ज्वाइनिंग और कराई तो वो यहाँ पर आ गई, और इसका पैसा जो है वो रिसाइकल में चला गया आपके अपलाइन के लिए, 30% जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी ज्वाइनिंग भर गई, ये भी भर गई, ये भी भर गई, ये भी दोनों भर चुके हैं और आप ही बैठे हैं ऊपर। अब इन 7 लोगों में से कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो वो एंट्री यहीं पर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी काम करेगा, अगर ये भी काम करेंगे, अगर ये काम करने वाले हैं तो एंट्री यहाँ पर आएगी पहली, दूसरी यहाँ पर आ जाएगी, ये काम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर ये दोनों भर चुकी हैं तो फिर अगली एंट्री उनकी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप काम करते हो तो पहली आपकी यहाँ पर आ जाएगी, अगर इधर के भर चुके हैं तो फिर आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर अगर ये काम करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी एंट्री, फिर ये काम करते हैं तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से आपको हर पर्सन से 70% का आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, चाहे काम यहाँ पर कोई भी करे आपके मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति ज्वाइन करता है और उसकी जगह यहाँ पर डिसाइड होती है कि वो यहाँ पर उसकी पोजीशन बनती है, ठीक है। तो इस पर्सन से आपको कितना मिलने वाला है 70%, और राम को कितना मिलने वाला है, राम को मिलने वाला है 30%। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी ज्वाइन करता है इस स्लॉट के अंदर, कहीं पर भी उसकी आईडी खुलती है जाके, तो उससे उसका पैसा 2 जगह बटेगा, एक जगह 70% जाएगा और एक जगह जो है वो 30% जाएगा। 100 का 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है।
लास्ट की ये एंट्री और यहाँ से ये एंट्री, दोनों का पैसा मिलके 30 + 70% मिलके ये चला जाता है आपके अपलाइन के पास में रिसाइकलिंग के लिए, जो कि आपको हमेशा यहाँ पर मिलने वाला है। तो साथियों, इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं हमारा जो एक्स गोल्ड प्रोग्राम है उसकी तरफ। जो हमारा एक्स गोल्ड प्रोग्राम है, इसके अंदर अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर X3X प्रोग्राम को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया गया है। यहाँ पर जो है ए और बी का जो पेमेंट है वो आपको नहीं मिलता है, जैसे कि X4 या फिर 3X के अंदर हो रहा था। ठीक है, सेम ऐसे ये काम करेगा। बट जो सेकंड जो रो है वहां से आपको 20% मिलता है। इन 4 लोगों से आपको 20-20% मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ से आपको जो उसके नेक्स्ट जो रो है वहां से आपको 8 लोगों से कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। जी हाँ। और जो लास्ट की जो रो है वहां से आपको मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर 50-50%। मीन्स ये 16 लोग हैं, 16 में से 14 लोगों से 14 लोगों से आपको यहाँ पर 50-50% मिलेगा। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, अभी आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया, ठीक है, वो थे राम, फिर थे श्याम, ठीक है, और राम और श्याम के बाद आपने एक पर्सन को और लगाया था, वो थे राहुल। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लोग लग चुके हैं। यहाँ से आपके पास में आपको $2 आ जाएंगे। अगर स्लॉट की वैल्यू $10 की है तो 20%, 10 का जो 20% होगा वो कितना होगा, $2 होंगे, तो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपने कोई एक और ज्वाइनिंग लगाई तो वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपने कोई एक और ज्वाइनिंग लगाई तो वो यहाँ पर आ जाएगी। याद रखिए, पर एंट्री से आपको $2 20% आपको आ रहा है। स्लॉट की वैल्यू का 20% आपको हमेशा आता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा भर चुका है। ठीक है, अब ये जो लोग हैं, जो 4 लोग हैं, अगर ये एंट्री लगाएंगे तो इसी रो के अंदर आने वाली हैं। ये लोग अगर एंट्री लगाएंगे तो भी इसी रो के अंदर आने वाली हैं। अगर आप भी कोई एंट्री लगाओगे तो भी वो इसी रो के अंदर एंट्री आने वाली है। मीन्स ऊपर के 7 लोग काम करेंगे तो ये वाली रो भरती चली जाएगी। जब ये 8 लोग और मिल गए, 7 ऊपर के थे, 15 लोग जब काम करेंगे तो नीचे की ये जो लाइन है ये भी भरती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से मिलता है 30% और यहाँ से मिलता है दोस्तों 50%। तो अगर मैं इस प्लान के अंदर आपसे बात करूं कि यहाँ पर जो पे आउट आता है दोस्तों, वो आपको आपके ऊपर के 3 अप्लायंस से पे आउट आता है। उनके जो डाउनलाइंस होते हैं वो 4th लेवल तक के, वहां से आपको पे आउट आता है। ठीक है, आपके जो क्रॉस लाइन की अगर मैं बात करूं तो उन क्रॉस लाइन से आपको पे आउट आता है। आपके नीचे के जो डायरेक्ट डाउनलाइन है उनसे आपको पे आउट आता है। उनके नीचे का जो डाउनलाइन है उनसे पे आउट आता है। उनके नीचे का जो डाउनलाइन है उनसे पे आउट आता है। और अगर रिसाइकलिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो रिसाइकलिंग के अंदर भी आपके लिए अनलिमिटेड लेवल से साथियों इसके अंदर आपको पे आउट आता है। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें स्लॉट्स की, कि जो मैंने आपको बताया था कि पहला पहला स्लॉट जो होता है, तो देखिए यहाँ पर पहला स्लॉट तो $5 का होता है X3 में। X4 के अंदर जो होता है वो $5 का होता है। 5 से स्टार्ट होके 9,900 तक के X3 और X4 के अंदर 12-12 स्लॉट्स अवेलेबल है आपके सामने। अगर हम बात करें 3X प्रोग्राम की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको $8 से लेके 9696 तक के आपको 12 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप जितनी मर्जी उतने स्लॉट्स के साथ अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। बट एक प्लानिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो हम वो भी आपको बता देंगे इसके अंदर। अगर हम बात करें एक्स गोल्ड प्रोग्राम की तो यहाँ पर $10 से लेके 9870 तक के 15 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें आपसे कि आपको कितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए, तो वो हम आपके सामने एक चार्ट हमने आपके लिए बना के तैयार किया है कि अगर आप अपनी स्टार्टिंग करते हैं 5 स्लॉट से, तो 5 स्लॉट्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है उसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। अगर हम सिंगल सिंगल स्लॉट लेते हैं X3, X4, 3X और X गोल्ड के अंदर, तो आपकी जो आईडी होती है वो 28 BUSD की होती है, $28 की। अगर हम 2 स्लॉट से अपनी आईडी लगाते हैं तो करीब 83 BUSD की आपकी आईडी लगती है। अगर आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्लाइड का। अगर हम बात करें यहाँ पर कि आप 3 स्लॉट से आईडी लगाएंगे तो $182, और अगर हम बात करें 4 स्लॉट की तो 369, जो कि लगभग 16,000 की आईडी, सॉरी 32,000 की आईडी लगभग बनती है आपकी जाके। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी आईडी 5 स्लॉट की अगर लगती है तो करीब $720 BUSD की बात करें तो लगभग 59,000 के लगभग आपकी पूरी आईडी बनती है। कुछ इसमें स्मार्ट चेन भी लगता है। ठीक है,
तो अगर हम बात करें जो पहले स्लॉट की अगर आप आईडी लगाते हैं तो करीब 6 से 7 डॉलर के बराबर आपकी स्मार्ट चेन लगती है। अगर इसके अंदर बात करें तो आप $2 और बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। और अगर आप इस वाले इसकी प्रोग्राम की बात करें तो आप इसके अंदर जितना डॉलर थे उससे आप $2 $3 आप और बढ़ा दीजिए। इसके अंदर अगर बात करेंगे $2-3 और बढ़ा दीजिए। इसके अंदर बात करेंगे $2-3 आप और बढ़ा दीजिए। तो लगभग आपकी 60,000 की आईडी इसके अंदर बन के तैयार होती है। इसमें आपकी वर्किंग और आपके क्रॉस लाइन और आपके अपलाइन, आपके ऊपर के 3 लेवल तक के जो अपलाइन है और उनके जो डाउनलाइन है, उन सब की वर्किंग से जब ये पूरे के पूरे स्लॉट्स जब भर के तैयार होते हैं, रिसाइकल होते हैं, तो सोचिए पहले रिसाइकल में ये स्लॉट बार बार रिसाइकल होंगे। आपको सिर्फ एक बार एक्टिवेट करना है, लेकिन पहले ही रिसाइकल में लगभग आपके लिए 3,76,000 का आपको पे आउट इसके अंदर दोस्तों लगभग आपको मिलता है इसके अंदर, जब ये स्लॉट्स पूरे के पूरे भर के एक बार खाली होते हैं। आई एम सॉरी, $720 से आप जो है इसको स्टार्ट करते हैं तो 4709 BUSD के तक स्लॉट सॉरी आपको पे आउट इसके अंदर आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है इस बिजनेस का पोटेंशियल दोस्तों आपके लिए। मैं थैंक यू बोलूँ उससे पहले जो है आपके लिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी आईडी है वो किस तरह से हमें दिखती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा उससे कि जो फोरसाथ की जो आईडी होती है। मैं यहाँ पर एक कोई आईडी यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से कि 1746 ये मेरी खुद की ही आईडी है। अब देखिए इसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं ये X3 प्रोग्राम होता है। X3 प्रोग्राम के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके अंदर देखो एक गोले के अंदर जैसे एक स्लॉट जो है, एक स्लॉट के अंदर 3 गोले होते हैं। देखिए एक पहला गोला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब ये कितनी बार भर के खाली हो चुका है? ये 63 बार भर के खाली हो चुका है। ये अभी इसके अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, टोटल अब तक जो है इसके अंदर 110 लोग ज्वाइन कर चुके हैं और 63 बार भर के खाली हो चुका है। $630 ये मुझे इनकम दे चुका है अब तक। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे स्लॉट के अंदर दोस्तों, इसके अंदर जो है अब तक जो है 26 बार भर के खाली हो चुका है और इसके अंदर पहली एंट्री ये पड़ी हुई है, दूसरी यहाँ पर आएगी, तीसरी आएगी तो ये फिर से खाली हो जाएगा। जैसे कि आप ये X3 का ये पहला वाला आप देख रहे हैं, इसी तरीके से फिर से ये खाली हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब मैं एक बार आपको फिर से वापस लेके चलूंगा और मैं X4 प्रोग्राम आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, X4 प्रोग्राम किस तरह से काम करता है? X4 प्रोग्राम कुछ इस तरह से काम करेगा। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 6 गोले होते हैं। 6 गोले में देखिए ऊपर के ये 2 हैं, इन 2 का पेमेंट मुझे नहीं मिला है, बट नीचे के यहाँ पर जो देख रहे हैं आप इसके अंदर ये 4 गोले हैं, 4 में से मुझे 3 का मतलब 2 का पेमेंट अब तक मेरे पास में आ चुका है और 1% का पेमेंट मुझे और आएगा, चाहे तो वो यहाँ पर आ जाए चाहे यहाँ पर आ जाए। लास्ट जो पर्सन होगा उसकी जो इनकम है वो मेरे अपलाइन को यहाँ पर जो है ट्रांसफर हो जाएगी, वो चली जाएगी इस वाली आईडी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाला प्रोग्राम काम करता है जो आपका X4 प्रोग्राम है। अब X4 प्रोग्राम से अगर हम बात करें आगे तो हमारा जो है XXX प्रोग्राम है, जो 3X प्रोग्राम। 3X प्रोग्राम के अंदर जैसा कि आपको हमने बताया था कि यहाँ पर हमें पहले और दूसरे गोले का हमें कुछ पे आउट नहीं मिलता है और उसके नीचे जो 4 लोग होते हैं, 4 में से 3 का पे आउट हमें मिलता है। तो इससे पे आउट इस आईडी से मुझे गोला सर की आईडी से पे आउट मुझे आ चुका है, इससे पे आउट भी इस आईडी से भी आ चुका है, इससे ही मुझे आ चुका है। बट इसमें जो अभी एंट्री लगेगी मेरी, अगर मैं अभी कोई भी आईडी लगाऊंगा और जिससे भी दूसरा स्लॉट एक्टिवेट करवाऊंगा तो वो आईडी यहाँ पर आएगी इस आईडी के नीचे और उससे मुझे पे आउट नहीं आएगा, ये चला जाएगा रिसाइकिल के लिए। ठीक है, बट ये पर्सन जब आके काम करेगा तो इससे बेनिफिट सर को होने वाला है। ठीक है, इसका बेनिफिट सिकंदर सर को यहाँ पर होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नीचे जो आईडीज आएंगी, अभी एक आईडी ये आएगी, इससे मुझे बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट होगा और ये आईडी जो आएगी इसका जो है रिसाइकलिंग में ऊपर चला जाएगा पे आउट। जी हाँ, तो ये है आपका XXX प्रोग्राम। और अगर अब मैं बात करूं आपके सामने जो X गोल्ड प्रोग्राम है, तो X गोल्ड प्रोग्राम कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है कि इसके अंदर देखिए कि यहाँ पर जो एक स्लॉट के अंदर हमारे पास में 30 गोले मिलते हैं। जी हाँ, 30 गोले होते हैं इसके अंदर और इन 30 में से हमारे पास में दोस्तों लगभग 28 लोगों से हमें पे आउट आता है। लगभग क्या 100% ट्रू है कि 28 लोगों से पे आउट हमें आता है। पहले 2 का हमें नहीं आता है, फिर यहाँ से हमें आता है 20%, यहाँ से आता है 30% और यहाँ लास्ट के जो हमारे 16 लोग होते हैं इनमें से हमारे पास में
पे आउट जो आता है वो आता है हमारे पास में 50-50% लास्ट के 16 में से 14 लोगों से। जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप कि आपको काफी कुछ चीजें समझ में इसके अंदर आई होंगी, और फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी संदेह, कोई डाउट अगर आपका बचा हुआ है, तो आपके जो अपलाइन जिन्होंने भी आपको आज के इस वेबिनार के लिए बुलाया था, इनवाइट किया था, आप उनसे एक बार जरूर सलाह मशवरा करें, और आप उनके साथ में जो उनकी प्लानिंग है उनके अकॉर्डिंग ही आप अपनी आईडी लगाएं, अपनी मनमानी ना चलाएं, क्योंकि वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी इसके अंदर काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं। तो कमाने वाला आपको बता सकता है कि आपको बेहतर कैसे, आप कैसे कमा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप कमाने का सोच रहे हैं, वो ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्क तो है। ठीक है, जिस तरह से वो आपको गाइड करें, आप उस तरह से अपनी आईडी की स्टार्टिंग करें यहाँ पर। सो फाइनली मैं यहाँ पर अनुराग सर को स्पेशल थैंक्स देते हुए यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आप आइए और आगे की सर कमान संभालिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। एंड मैं मेरी ओर से और सभी पार्टिसिपेंट, सभी मेहमानों की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने प्लान प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन तरीके से किया और हमें बताया कि ब्लॉकचेन और वर्चुअल जो करेंसी है किस प्रकार से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक एक चीज आपने हमें यहाँ पर प्रयास किया है बताने का बहुत बेहतरीन तरीके से। ऑल और द मैट्रिक्स X3, X4, XXX एंड X गोल्ड बहुत बेहतर तरीके से, और साथ में आपने हमें इनिशियल स्टार्टअप का भी प्लानिंग बहुत बेहतर तरीके से बताया कि हम कितने कितने से स्टार्टअप कर सकते हैं और कितनी वैल्यू उसकी BUSD की होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने प्लान प्रेजेंट कराया। सो थैंक यू सो मच। और साथियों, समय हो गया है, हम मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पर 7:55 पर सेम लिंक से, सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। जय फोर्सास, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्सास।